नमस्कार दोस्तों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इतिहास के पन्नों की सीरीज चल रही है। मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को आप लोगों के सामने लाता हूं। कुछ ऐतिहासिक रहस्य जो होते हैं उसके बारे में चर्चा परिचर्चा हमारे वीडियोज में की जाती है। तो इतिहास के पन्नों की अलग प्लेलिस्ट है। तो आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो जानकारी हम आप लोग को देंगे, वह जानकारी देंगे हम जहांगीर के पुत्र शहरयार और नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम के विषय में। और इन दोनों का विवाह हुआ था, और जहांगीर का पुत्र शहरयार और नूरजहां की पुत्री लाडली बेगम। तो सबसे पहले हम आप लोग को जानकारी दें कि 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम गद्दी पर बैठता है। वह जहांगीर की उपाधि के साथ बैठता है। जहांगीर के पुत्र जो होते हैं, 4 पुत्र होते हैं, परवेज, खुसरो, खुर्रम और शहरयार। यह उसके 4 पुत्र होते हैं। 1605 में गद्दी पर बैठता है और 1606 में उसका पुत्र खुसरो उसके विरुद्ध विद्रोह कर देता है। अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है 1606 में। 1 साल भी चैन से गद्दी पर बैठने नहीं देता है। उसके बाद क्या होता है, खुसरो भाग कर चला जाता है पंजाब चला जाता है गुरु तेग बहादुर के पास, गुरु अर्जुन देव के पास। गुरु अर्जुन देव के पास चला जाता है, जो सिखों के 5वें गुरु होते हैं, और उनसे वह सहायता मांगता है कि हम अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, आप इसमें सहायता करिए। तो गुरु अर्जुन देव उसे आशीर्वाद भी देते हैं और सहायता भी करते हैं। लेकिन जब जहांगीर और खुसरो के बीच भिड़ंत होती है तो खुसरो हार जाता है, खुसरो को बंदी बना लिया जाता है, और सिखों के जो 5वें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, उनको जहांगीर फांसी की सज़ा सुना देता है। फांसी की सज़ा दे दी जाती है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। और यहीं से शायद मुगलों और सिखों के बीच एक अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है, यहीं से उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है। और फिर क्या बोलते हैं, खुसरो को दरबार में लाया जाता है, जहांगीर के सामने लाया जाता है। अपने ही पिता के सम्मुख खुसरो लाया जाता है, और जहांगीर मानते हैं पुत्र था, विद्रोह किया, लेकिन एक पिता अपने पुत्र को भी दंड स्वरूप क्या देता है, वह क्या करता है कि उसके दोनों आँखों को निकाल देता है। अपने पुत्र खुसरो के दोनों आँखों को निकालने का हुक्म देता है, और भरे दरबार में जहांगीर के समक्ष उसके पुत्र खुसरो के दोनों आँखें निकाल दी जाती हैं। और निकालने के बाद उसे आगरा की जेल में डाल दिया जाता है। आगरा या लाहौर, मुझे भूल रहा है, आगरा या लाहौर की जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ 1 वर्ष पश्चात खुर्रम, जो जहांगीर का दूसरा भी पुत्र था, मुझे क्रम याद नहीं है, खुर्रम जो जहांगीर का एक पुत्र था, उसने अपने भाई खुसरो की हत्या कर देता है। अंधा होने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। खुसरो की हत्या खुर्रम के द्वारा कर दी जाती है। वही खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। हम शाहजहां की व्याख्या बाद में करेंगे, अभी उसे खुर्रम के नाम से ही जानिए। अब बात दरअसल यह होता है, अब हम बात करेंगे नूरजहां की। तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो था वो मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा उसका वास्तविक नाम था। मेहरुन्निसा का विवाह जो हुआ था अली कुली बेग से हुआ था। अली कुली बेग जो था वह जहांगीर का दरबारी था, जहांगीर के दरबार में रहता था, उसका अंगरक्षक था, जहांगीर का अंगरक्षक था। एक बार क्या होता है, जहांगीर शिकार पर जाता है और अली कुली बेग उसके साथ रहता है। वही अली कुली बेग जो नूरजहां का पति था, मतलब मेहरुन्निसा का पति था। मेहरुन्निसा के नाम से ही भी जानिए। तो मेहरुन्निसा का पति था। लेकिन रास्ते में क्या होता है, जहांगीर और अली कुली बेग जाते हैं बीच जंगल में, जंगल सोचिए, बीच जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक शेर होता है। अब शेर जब होता है तो जहांगीर तो दुबक कर छिप जाता है, लेकिन अली कुली बेग उस शेर को एक झटके में ही मार देता है, जिससे जहांगीर प्रसन्न होता है और वह अली कुली बेग को शेरे अफ़गान की उपाधि दे देता है। लेकिन यह उपाधि उसके लिए ज़्यादा सटीक नहीं होती है, और कुछ ही दिन बाद अली कुली बेग मर जाता है। किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई और वजह होता है, अली कुली बेग मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नूरजहां अकेली पड़ जाती है। नूरजहां की एक पुत्री होती है लाडली बेगम, जो अली कुली बेग से उत्पन्न होती है। नूरजहां और अली कुली बेग की एक पुत्री होती है लाडली बेगम। जब अली कुली बेग का डेथ हो जाता है, मर जाता है, तो नूरजहां शहजादा मतलब सम्राट सलीम के माँ के सेवा में नियुक्त हो जाती है, सेविका के रूप में। अब क्या है, नूरजहां जो होती है, मेहरुन्निसा जो होती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है, अति खूबसूरत होती है, सुंदरी होती है। तो उसको बार बार जैसे जहांगीर उसे लाइक करता है, देखता है, पसंद करता है। लेकिन एक दिन वह
नौरोज़ के उत्सव में, नौरोज़ एक त्यौहार है, पारसियों का त्यौहार है नौरोज़, जो मुग़लों ने भी अपना लिया था। तो नौरोज़ के उत्सव में वह नूरजहाँ को, मेहरुन्निसा को प्रपोज कर देता है और मेहरुन्निसा मान जाती है। और उसके बाद नूरजहाँ और मेहरुन्निसा का विवाह, मेहरुन्निसा और जहांगीर का विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद जहांगीर अपने पत्नी मेहरुन्निसा को नूरजहाँ की उपाधि देकर गद्दी पर बैठा देता है। ये होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो नूरजहाँ की पुत्री होती है लाडली बेगम की शादी और विवाह जहांगीर के एक पुत्र शहरयार से हो जाती है। अब बात ये होता है, शहरयार से हो जाती है और एक पुत्र खुर्रम होता है, जो शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर बैठता है। शाहजहाँ और खुर्रम का विवाह जो होता है वह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से हो जाती है। मतलब नूरजहाँ की भतीजी अर्जुबंद बानो बेगम का विवाह हो जाता है खुर्रम से। अब नूरजहाँ के समझ यह आ जाता है, नूरजहाँ सोचती है कि हमारा दामाद जो शहरयार है वह गद्दी पर बैठे, और आसफ खां चाहता है कि खुर्रम गद्दी पर बैठे। इस बीच भिड़ंत होता है, लेकिन बाद में जीत खुर्रम की होती है और खुर्रम ही जहांगीर के मृत्यु के बाद खुर्रम शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर बैठता है। और नूरजहाँ की जो पुत्री होती है लाडली बेगम शहरयार, यह मतलब शहरयार गद्दी पर नहीं बैठ पाता है। तो यही सब बात होती है। कुल मिलाकर हमें यह बहुत अचरज हुआ कि नूरजहाँ की जो पुत्री थी लाडली बेगम और जो जहांगीर का एक पुत्र था शहरयार, उन दोनों का विवाह हुआ था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा आप लोग। धन्यवाद आप लोग को। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इतिहास के पन्नों की प्लेलिस्ट तैयार है। ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, ऐतिहासिक रहस्यों के बारे में जानकारी हम आप लोग को देते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद आप लोग को। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।